नमस्ते बच्चों, मैं लकी आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, विज्ञान में अब तक हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज हम आपका अगला अध्याय यानी अध्याय 5 पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अध्याय 5 का जो नाम है वो है पदार्थों का पृथक्करण। तो बच्चों, पृथक्करण का अर्थ होता है अलग अलग करना, पृथक करना या अलग अलग करना। तो क्या आपने देखा है कुछ चीज़ों को, मिली हुई चीज़ों को अलग अलग करते हुए? डेफिनेटली आपने कभी ना कभी ऐसा देखा होगा। तो बच्चों, यहाँ आपको समझना है कि कौन कौन सी विधियों से अलग अलग चीज़ों को अलग किया जाता है। तो ये पृथक्करण की महत्वपूर्ण विधियाँ हमें जाननी है। तो शुरू करते हैं समझना पृथक्करण की विधियों को। तो बच्चों, पृथक्करण का एक यहाँ हमने प्रक्रम लिखा है, उसके बाद जो उद्देश्य है जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं और फिर पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं, इस तालिका में हम देख पा रहे हैं। तो आपने कभी ना कभी अपने घर पर माँ को या किसी अन्य व्यक्ति को चावलों से पत्थरों को पृथक करते हुए देखा होगा। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि गेहूं में, चावल में, दालों में यदि कुछ पत्थर आ जाते हैं तो हम उन्हें चावलों से, गेहूं से अलग करते हैं। तो यहाँ जो उद्देश्य है वो क्या है? हानिकारक अवयवों या अशुद्धियों को दूर करना। आप जानते हैं कि जो पत्थर या भूसा या तिनके उस अनाज में हैं, वो यदि हम भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो वो हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अलग किया जाता है। और इन अशुद्धियों का हम क्या करते हैं? तो इन अशुद्धियों को फेंक दिया जाता है। आप जानते हैं कि वो पत्थर, वो कंकड़, वो भूसे, तिनके जो अनाज से अलग किए जाते हैं, उन्हें फेंक दिया जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आपने ये भी घर पर देखा होगा कि मक्खन को प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन किया जाता है, दूध को मथा जाता है। अभी आपको ये चीज़ अच्छे से देखी हुई है, तो आपको समझना है कि इस परिस्थिति में जब हम दो चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य अलग है। दोनों उपयोगी अवयवों को अलग किया जाता है। मक्खन का उपयोग अलग है और छाछ का उपयोग अलग है। तो हम दूध में से छाछ अलग कर लेते हैं और मक्खन को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ जो अशुद्धियाँ हमने प्राप्त की, यहाँ अशुद्धियाँ हमने प्राप्त नहीं की है। यहाँ हमने क्या किया? दो अवयव प्राप्त किए और उन दोनों का उपयोग किया। आप छाछ का भी उपयोग करते हैं और आप मक्खन का भी उपयोग करते हैं। तीसरा जो उदाहरण है, चाय की पत्तियों को पृथक करना। ये भी आपने घर पे देखा होगा कि जब कोई चाय बनाता है तो चाय बनने के बाद में जो पत्तियां हमने उन्हें डाली हैं उन्हें हम छान लेते हैं। तो जो चाय बनी है जिसे पिया जाता है उसे अलग कर लिया जाता है, जबकि चाय की पत्तियां जो उसमें चाय में आपने डाली थी उन्हें अलग करके निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? चाय की पत्तियां जिनका अब कोई उपयोग नहीं है उनको हम दूर कर देते हैं। तो अनुपयोगी अवयव को दूर करने के लिए यहाँ पर भी हम पृथक्करण करते हैं। उसके बाद जो पृथक्कृत अवयव हैं, तो चाय तो हम पी लेते हैं, लेकिन आपने जो अलग किया यानी कि हमने ठोस अवयव चाय की पत्तियों को अलग किया और उन्हें फेंक दिया। तो है ना बहुत साधारण सी बातें। आप अपने आसपास ये सभी चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ ये दूध या दही बिलौने का जो चित्र है वो आप देख पा रहे हैं और यहाँ चाय से जो छलनी से चाय छानी जाती है उसको आप देख पा रहे हैं। अब बच्चों, हमें ध्यान रखना है कि विशेषतः जो पृथक्करण का उपयोग है वो इसीलिए होता है कि कई बार कुछ पदार्थों में अशुद्धियाँ या ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारे काम की नहीं होती या हमारे लिए हानिकारक होती हैं और उनको हम अलग
अलग करना चाहते हैं। तो किसी भी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है और इसीलिए हम अलग अलग पृथक्करण की विधियों का उपयोग करते हैं। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जैसा हमने देखा कि मक्खन को और छाछ को हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, अलग करते हैं, क्योंकि हमें उन्हें अलग अलग उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये बहुत साधारण सी बातें हैं, आप इन सारी बातों को अच्छे से याद रखिए। अब अगली स्लाइड पर हम पृथक्करण की विधियों को जानेंगे। पृथक्करण करने के लिए बहुत सारी अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता है। कुछ मुख्य विधियां आपको आज जाननी है। तो एक विधि का नाम है हस्तचयन विधि। हस्तचयन का मतलब है हाथ से चुनना और ये बहुत साधारण है बच्चों। जैसा मैंने आपको बताया कि गेहूं में, चावल में, अन्य अनाजों में, दालों में कई बार कुछ मिट्टी के कण, पत्थर या भूसा आ जाता है, तो उन्हें अलग करने के लिए हाथ से ही, देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति कर रहा है ना, गेहूं की बोरी रखी है, इसमें से ये गेहूं को लेते हैं और हाथ से यानी हस्तचयन द्वारा गेहूं को अलग करते जाते हैं और जो अशुद्धियां हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो ऐसी अशुद्धियां जो अलग की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्यों हस्तचयन का हम उपयोग तब करते हैं जब अशुद्धियों की मात्रा थोड़ी होती है। जो मुख्य पदार्थ आपको उपयोग लेना है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी तुलना में अशुद्धियां बहुत ही कम हैं। इसके बाद हम थ्रेशिंग की बात करते हैं। जो दूसरी विधि है उस विधि का नाम है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग की विधि कई बार किसानों द्वारा बहुत उपयोग में ली जाती है। तो जब कोई अनाज इकट्ठा किया जाता है, फसलों में से उसको निकाला जाता है, तो उस अनाज को डंडियों में से पीट करके अलग किया जाता है। तो अनाज में जो अन्न कण हैं, आप पहले इस चित्र की ओर देखिए कि यहाँ फसल काटी गई है, किसान ने फसल को काटा है पूरी पकने के बाद। अब जो डंडियों पर अन्न कण लगे हैं, अनाज लगे हैं, उन्हें वो पीट पीट करके अलग कर रहा है। तो बच्चों, इसी को थ्रेशिंग कहा जाता है। ये थ्रेशिंग कुछ छोटी मात्रा में की जाए तो हाथ से ही पीटा जाता है उन डंडियों को। इसके अलावा बैलों की सहायता से भी ये कार्य किया जाता है और आज के ज़माने में आप जानते हैं कि कई ऐसी मशीन आती हैं जिनके द्वारा भी थ्रेशिंग का कार्य किया जाता है। तो बच्चों, याद रखोगे, जब बहुत सारी मात्रा में अन्नकण होते हैं तो उन्हें डंडियों से अलग करने के लिए, बहुत सारे अनाज को डंडियों से अलग करने के लिए किसका उपयोग होता है? थ्रेशिंग मशीनों का उपयोग होता है। तो बच्चों, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि थ्रेशिंग मशीनें भी महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ हमने अब तक क्या सीखा कि कुछ पदार्थों का हम पृथक्करण करते हैं, उन्हें अलग अलग करते हैं और उनके कई उद्देश्य होते हैं। कई बार हम अनुपयोगी पदार्थों को या अशुद्धियों को शुद्ध पदार्थ से या उपयोगी पदार्थ से अलग करते हैं और कई बार दो ऐसे पदार्थ जो उपयोगी हैं लेकिन एक दूसरे में मिले हुए हैं, उन दोनों को भी हम अलग अलग करते हैं। इस भाग में हमने दो विधियों की बात करी। एक विधि थी हस्तचयन विधि और एक विधि है थ्रेशिंग विधि। तो बच्चों, आज के भाग में इतना ही। इसी पाठ को हम अगले भाग में शुरू रखेंगे, इसी पाठ को हम अगले भाग में भी पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।